वेलकम टू माय चैनल EMS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं EMS स्टडी क्लासेस में आप लोगों को इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में टेंस से स्टार्ट करूँगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टेंस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन टेंसों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है अलग-अलग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ठीक है, और इसमें कौन सी वर्ब यूज की जाती है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हटा देते हैं इधर और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये तो उसकी पहचान हो गई। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब इसके कुछ रूल्स लिखवा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। रूल्स, रूल नंबर 1, इस टेंस में इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, इस टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी पहचान देख लीजिए, क्योंकि कोई भी टेंस हो, जब तक आप लोग उसकी पहचान नहीं समझ पाएंगे तो आप टेंस नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए हमने आपको बताया कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं और इसके जो नियम हैं
नियम नंबर 1 इस प्रकार है, इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सेकंड में है, इस टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में रूल नंबर सेकंड है, इस टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इस टेंस को कोई भी टेंस हो, सबसे पहले तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। नंबर 1 पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम आप लोगों को आज पॉजिटिव बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टेंस कौन कौन से हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कुछ टेंस आप लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि आप लोगों को एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। ये आप लिखेंगे एक वचनकर्ता, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो। ठीक है, एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम हो। सेकेंड, बहुवचनकर्ता, आई, वी, यू, दे। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम आप लोगों को पॉजिटिव पढ़ाएंगे आज, है ना। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे मोहन बाजार जाता है, वह स्कूल जाती है आदि। वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, ये हमको पता चल रहा है कि लड़का है, ना कि लड़की। वह स्कूल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वह स्कूल जाता है, तो शी अगर होता, यहाँ पे लड़की होती तो हम लोग सी का यूज करते हैं। यहाँ पे लड़का है इसलिए ही का यूज करेंगे। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। देखिए गोज क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, जैसा अभी नियम में लिखवाया था कि इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने, ये हमारी मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है, इसलिए इसमें ईएस का प्रयोग किया गया है। दूसरा, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, वे स्कूल जाते हैं, तो हो जाएगा दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अब इसमें क्या है, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, मैं यहाँ लिख चुका हूँ बहुवचन करता, यानी हमारा क्या है, बहुवचन करता जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ओनली, और कुछ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। दूसरा, वे क्रिकेट खेलते हैं। देखिए दे प्ले क्रिकेट, ये ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव। उसके बाद आता है आपका निगेटिव। तो निगेटिव क्या है उसके बारे में जान लेते हैं।
निगेटिव। निगेटिव इसके बारे में जान लेते हैं। तो निगेटिव में देखेंगे आप, निगेटिव में देखेंगे आप लोग कुछ रूल्स लिखवा देते हैं, ठीक है। नियम, रोल नंबर 1, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, इस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए, नहीं के लिए, नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, रोल नंबर 2, इस टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2, इस टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एग्जांपल्स। वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है, तो हो जाएगा, देखिए लड़का है वह स्कूल नहीं जाता है, तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक वचनकर्ता क्या है, ही है ना, तो इसलिए आ जाएगा डज नॉट। दूसरा देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू। अब देखिए यू हमारा क्या है, प्लूरल है, देखिए बहुवचन करता है, इसलिए आ जाएगा डू नॉट गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आप लोग निगेटिव देख चुके हैं, ठीक है, आपने पॉजिटिव पढ़ लिया पहले ही ऑलरेडी। और मैं कल आप लोगों को इंट्रोगेटिव बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव क्या होता है। और इंट्रोगेटिव को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनके बीच में कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि आता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, बाकी मैं कल आप लोगों को इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।